radius of the earth and the acceleration due to gravity on the surface of earth g equal to pi square meter per second square, then the length of the second pendulum at a height h equal to 2r from the surface of earth will be। ये चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो एक चीज यहाँ पर कहते हैं क्या कि एक मेरे पास अर्थ है, ठीक, अर्थ है। अब देखो जब ये अर्थ के सरफेस पे है तो ग्रेविटी कितना है, पाई स्क्वायर, और इसका रेडियस दिया कितना गया है, आर, कितना आर। तो जब ये अर्थ के सरफेस पे है तो उस टाइम पे उसका मान लेते हैं पेंडुलम है, तो उसका टाइम कितना है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, ये होगा बिल्कुल साफ। अच्छा, अब इसी को आगे कहा जा रहा है क्या कि एच इक्वल टू कितनी हाइट पे ले जाया जा रहा है, इसी पेंडुलम को आर इक्वल टू 2s, यहाँ पर कितना 2r। तो अगर जब पेंडुलम यहाँ जाएगा, बात समझना, सरफेस से यहाँ पर आया तो उस टाइम पर उसका टाइम पीरियड भी चेंज होगा। अब उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा भैया, 2 सेकेंड, सेकेंड ही तो बोला, देखो सेकेंड, ठीक। अब अगर यहाँ पर आया है तो उसका लेंथ कितना होगा, मान लेते हैं यहाँ पर एल था तो उसका कितना हो जाएगा, हमको ये पता करना, खैर इसको छोड़ो, ठीक। तो अब कितना लेंथ होगा हमको वो पता करना है। तो एक चीज देखो, अगर मुझे यहाँ पता करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब पेंडुलम यहाँ पर है तो उसका जी इफेक्टिव कितना होगा ये पता करना है। तो एक चीज बताओ, अगर मुझे यहाँ से क्या, इस अर्थ सरफेस से एच हाइट ऊपर जा रहा है, जब एच हाइट ऊपर जाएंगे तो उसके लिए फार्मूला क्या चलता है, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। भाई इसको कैपिटल आर मान लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो होता है फार्मूला, बस फार्मूला रख दो। तो कितना हो जाएगा, जी अपॉन 1 प्लस एच की वैल्यू कितना भैया मेरे 2r, और r तो दिया ही गया है, कितना हो गया, तो जी अपॉन, तो r से r गया तो कितना बचेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भैया मेरे, जी अपॉन 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9। तो यहां से मेरा आ गया जी इफेक्टिव जी बाई 9। इतनी बात समझ में आ गया साहब, बिल्कुल आ गया साहब। अच्छा, जब यहाँ पर आया तो उस टाइम पे इसकी ग्रेविटी कितना हो गया, जी बाई 9। चलो, तो अगर मैंने कह दिया कि टी इक्वल टू इतना है तो हमको एल इफेक्टिव चाहिए, चलो ठीक है, वैल्यू यहाँ रखो। तो अब इसी फॉर्मूले रखो, टी इक्वल टू कितना है, इसी में है, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वल टू 2 पाई रूट में, हमको तो एल ही तो वैल्यू पता करना है, एल बाई, अब जी कितना है, जी पाई, कितना है पाई, तो पाई का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाए 9, थर्ड वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बात समझ में आ रहा है नहीं। तो यहाँ हो गया कितना 9। तो अब देखो ये 2 से 2 गया तो 1 इक्वल टू पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 9l बाई पाई स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड में क्या कर दो स्क्वायर, अब इसको हटा दिया, ठीक। तो जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू पाई स्क्वायर 9l बाई पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, बात समझ आ रहा है कि नहीं। चलो, तो अब कितना है 1 इक्वल टू 9l, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 9। तो वर्जिनल में कितना, मतलब जो वर्जिनल उसका पेंडुलम का लेंथ होगा उसमें कितना चेंजेस इफेक्ट चेंज आएगा 1 बाई 9। तो 1 बाई 9 कहाँ है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला। बात समझ आ गया। तो मतलब जो भी पेंडुलम का लेंथ होगा मान लेते हैं एल, तो अगर जब ये इतनी हाइट पर जाएगा तो कितना चेंजेस आएगा 1 बाई 9, इतना इफेक्ट आएगा, ठीक। बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।